जौनपुर जिले के उतरौला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तमाम आपत्तियों के बावजूद एक शराब की दुकान को रातों रात आबादी वाले क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मामले में स्थानीय लोगों और पत्रकारों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। आइए देखते हैं इस पूरी खबर पर हमारी ये रिपोर्ट। बलरामपुर के उतरौला तहसील में फक्करदास चौराहे से गोंडा मार्ग पर पिछले 3 महीने से अंग्रेजी शराब और बियर की कंपोजिट दुकान उतरौला नंबर 2 संचालित हुआ करती थी। लाइसेंसी अरुण सिंह नाम के ऊपर चल रही इस दुकान को अब एक हफ्ते पहले ही आबादी वाले क्षेत्र में एक पत्रकार एसोसिएशन कार्यालय के ठीक बगल में स्थानांतरित करने की सूचना मिली है। बताया जाता है कि यहाँ पर आबादी भी बड़े पैमाने पर बसी हुई है। इस सूचना के बाद स्थानीय निवासियों और उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन बलरामपुर इकाई उतरौला के द्वारा 24 जून 2025 को आबकारी अधिकारी बलरामपुर को एक लिखित शिकायत और आपत्ति भेजी गई थी। इस शिकायत पत्र में उनकी मांग थी कि जो दुकान जहां पहले है वहीं पर रहे और उसे आबादी क्षेत्र में स्थानांतरित ना किया जाए। लेकिन इन आपत्तियों को नज़रअंदाज करते हुए 30 जून 2025 की रात तकरीबन 11 बजे ठेकेदार के गुर्गो द्वारा बलरामपुर कलेक्ट्रेट में कार्यरत एक कर्मचारी रवि शुक्ला और उनके बेटे आकाश शुक्ला की मौजूदगी में 4-5 अन्य लोगों ने साथ मिलकर शराब की दुकान को जबरन विवादित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उतरौला कस्बे में कंपोजिट दुकान नंबर 2 है और यहाँ से इसे कहाँ ट्रांसफ़र किया गया है और क्या मामला है पूरा आप समझाएं। देखिए, ऐसा है कि ये उतरौला फक्करदास चौराहे से उतरौला गोंडा मार्ग पे एक कंपोजिट नंबर 2 की दुकान जो है वो संचालित थी पिछले 1 अप्रैल 2025 से। यहाँ क्या बिकता है? यहाँ पर सरकार द्वारा आवंटन है, अंग्रेजी मतलब मदिरा और बियर की कंपोजिट दुकान है जिसका संचालन पिछले 3 महीनों से सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन विगत 1 हफ्ते पहले सूचना मिली कि इस दुकान को कुछ लोग मनमानी तरीके से इस आबादी क्षेत्र और हमारे उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार के कार्यालय के बगल लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर मेरे द्वारा एक और मेरे संगठन के लोगों के द्वारा एक IGRS डाला गया आबकारी अधिकारी को संबोधित करके, और उसमें ये कहा गया कि भाई ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, इसलिए जो सुचारू रूप से चल रही है दुकान उसको चलने दिया जाए और ऐसे स्थान पर ना लाया जाए जहाँ पर आबादी क्षेत्र है और कुछ सम्मानित लोग का कार्यालय है, वहाँ पे अच्छे लोगों का आना जाना रहता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक IGRS डाला था। तो उस पर भी अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है और हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं और अभी ऐसे नहीं होता है, जहाँ संचालित है अगर तो वहीं ही चलेगी दुकान। लेकिन कल रात्रि 30/6/2025 को अचानक रात्रि में 11 बजे सूचना मिली कि उस दुकान को कुछ लोग ला करके नई वाली जगह पे, जहां विवादित स्थान है, जिसकी सूचना दी गई थी पूर्व में हमारे द्वारा, संगठन के स्थानीय लोगों द्वारा, और एक IGRS जो पुरानी दुकान का मालिक है उसके द्वारा भी दिया गया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दुकान अगर चल रही है तो मैं खाली नहीं करा रहा हूँ उसको। और रातों रात इसको पूर्व सूचना की तरीके से सूचना सही निकली और इसको रातों रात कुछ कलेक्ट्रेट में सरकारी कर्मचारी भी हैं वो बैठ करके और उनके लड़के द्वारा अपने लोगों को ला करके और यहाँ पे वो दुकान हस्तांतरित रात में कर ली गई, जिसकी सूचना मैंने जिलाधिकारी महोदय के COG नंबर पे दिया। उन्होंने रात में उप जिलाधिकारी महोदय को कहा, वो आए और यहाँ पे ये लोग दुकान को बंद करके चले गए, भाग गए। और उसके बाद फिर सुबह जो बचा कार्य था उसको भी कर लिया गया और उसको सुबह यहाँ संचालित कर दिया गया। फिर नई जगह पे दुकान जी, नई जहाँ पर हम लोगों ने विरोध किया था वहीं पर इसको संचालित कर दिया गया। अच्छा, तो ये जैसे हस्तांतरित तो हो नहीं सकता है, जगह नहीं चुनी जाएगी, वहीं पे इनका जियो टैगिंग होगा, तो फिर ये जियो टैग वगैरह कैसे करवाए होंगे? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि DO महोदय आज आए थे। आज हम लोगों ने जब पुनः जिलाधिकारी महोदय को इस बारे में अवगत कराया तो DO महोदय को उन्होंने भेजा था, तो उनका कहना था कि देखिए ऐसा है कि
अगर ठेकेदार हमसे अनुमति मांगता पहले से तो हम इस पे जांच करके उनको दूसरी दुकान देने का सोचते, लेकिन अब ये क्यों रातों रात इन्होंने हस्तांतरित किया, क्या किया? तो मतलब उन्होंने कहा आपसे कि अनुमति नहीं ली गई है? नहीं, अनुमति नहीं ली गई है और आपके IGRS पे अभी हम लोग विचार ही कर रहे थे कि इसकी जांच करी जाए, और इन्होंने उसको खोल दिया, दुकान को खोल दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भाई समाज के जो अच्छे लोग हैं या यहाँ पे आबादी क्षेत्र के लोग रहते हैं, तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे आबादी क्षेत्र है और जहाँ संचालित था वहाँ पर अगल बगल आबादी नहीं थी, वो सुचारू रूप से चल रहा था। तो विषय ये है कि यहाँ ना करके ये कहीं और भी ले जाएं, चाहे पूर्व में ले जाएं या कहीं आबादी क्षेत्र से बाहर ले जाएं, और इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ऐसा नहीं किया जाता है तो हम लोग इसके लिए आगे भी जाने की तैयारी करेंगे और आगे सक्षम न्यायालय तक भी हम इसके लिए बाध्य होंगे जाने के लिए। ठीक है। तो मतलब ये डीओ की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, डीओ की कार्रवाई से क्या संतुष्ट है? जब डीओ को पूर्व सूचना दे दी गई थी तो ये कैसे हस्तांतरित हुई बिना उनके कोई उसके, ऐसा तो हमें कुछ ऐसा मतलब प्रतीत ही नहीं होता। नियम में कुछ ढील दी गई उन्हें? बिल्कुल, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी हैं। सरकारी कुछ नाम पता है आपका उनको? हाँ, उनका नाम पता है। क्या नाम है? रवि शुक्ला जी हैं, कलेक्ट्रेट में कार्यरत हैं। उनका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो रात में जब हस्तांतरित करा रहे थे अपने मौजूदगी में, लड़के की अपनी मौजूदगी में, उसका पूरा फुटेज वायरल है। किसी से मारपीट होने की भी बात सामने आ रही है। हाँ, आज सुबह जब डीओ साहब और एक्साइज इंस्पेक्टर उतरौला आए थे मौखिक जांच करने, तो पुराने वाले जो मकान मालिक है उसको बुलाया गया था। तो इन्हीं रवि शुक्ला जी के लड़के आकाश शुक्ला ने उसके साथ कुछ हाथापाई करने की सूचना मिली, जिसका भी वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक गुप्ता के इस बयान को सुना। अब आप देखिए कि किस तरह से अन्य लोग अपनी बातें कहते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर सवाल उठता है कि बलरामपुर में तैनात सरकारी कर्मचारी रवि शुक्ला, जो कि पहले भी 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं, अपने बेटे के साथ आधी रात को उतरौला क्यों पहुंचे? क्यों उन्होंने शिकायत वाली जगह पर दुकान को जबरन स्थानांतरित करवाया? अब यह देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेते हैं और ऐसे व्यक्ति पर क्या कार्रवाई करते हैं। अगले सुबह 1 जुलाई 2025 को जब शिकायतकर्ताओं को इस घटना का पता चला तो उन्होंने फिर से जिला अधिकारी बलरामपुर से मुलाकात की और पूरे मामले से उन्हें अवगत कराया। जिला अधिकारी के निर्देश पर आबकारी अधिकारी बलरामपुर और आबकारी इंस्पेक्टर उतरौला मौके पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बिना ठेकेदार की मौजूदगी में दुकान के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है और बिना ठेकेदार की मौजूदगी में ऐसा क्यों किया गया, यह जांच का विषय है। आप सभी पत्रकार और स्थानीय लोगों का हस्तांतरित न करने के संबंध में 2 IGRS हमें पूर्व में मिले हैं, जिसकी हम जांच कर रहे हैं, लेकिन मेरे विभाग द्वारा ठेकेदार को कोई हस्तांतरण की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। ना ही हमारे विभाग द्वारा अभी इन्हें परमानेंट लाइसेंस जारी किया गया है। इसमें हम देखेंगे कि कोई विरोध या कहीं कोई शिकायत तो नहीं है, तब जाकर हम इसकी अनुमति देंगे। यह बातें पत्रकार से बात करते हुए MB सिंह जिला आबकारी अधिकारी ने बतलाई। अब आप अभय अग्रवाल, जिसके मकान में यह दुकान पूर्व के रूप में संचालित हुआ करती थी, उनके बयान को सुनिए। ये जो कंपोजिट दुकान नंबर 2 है वो कहाँ चल रही थी और क्या आप उस मकान के मालिक हैं? मैं अभय अग्रवाल, मोहल्ला गांधीनगर, निकट डालंगला। ये कंपोजिट दुकान नंबर 2 मेरे ही मकान में संचालित था और ये 2 वर्ष के लिए एग्रीमेंट किया गया था अरुण कुमार सिंह के द्वारा, जिसकी लाइसेंस संख्या 38492 है। तो इन्होंने कैसे अचानक खाली कर दिया? 30 तारीख को रात में बिना सूचना दिए ये हमारे सामने दूसरे पट्टी पे दुकान जबरन ले गए
तो ये जब दुकान जबरन ले जा रहे थे तो आपने कोई कानूनी कार्रवाई की, किसी को फोन किया, किसी को मैसेज किया? IGRS के माध्यम से 28/6/2025 को मैंने कंप्लेन दर्ज करा दिया था। तो जब कंप्लेंट दर्ज हुआ तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे जो है पता चला हो कि जो है क्या कार्रवाई हुई आपके कंप्लेंट पे? कंप्लेन पे हमारे कोई कार्रवाई नहीं किया गया आबकारी अधिकारी द्वारा। आबकारी अधिकारी आए तो आप लोगों से बात की उन्होंने? क्योंकि हाँ। आप खुद कंप्लेनेंट है तो आपसे बात हुई कि नहीं हुई? आबकारी अधिकारी से बात हुई और उनके थ्रू गुंडई किया गया। उनको किसके थ्रू गुंडई किया गया? आप नाम आकाश लीजिए। शुक्ला पुत्र रवि शुक्ला के द्वारा मुझे डंडे से मारने की धमकी दी गई और दूसरे दिन गाली दी गई, दूसरे दिन आएंगे तो वो जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके नाम से है वो कौन है? अरुण कुमार सिंह जी हैं। तो इसमें रवि शुक्ला और आकाश शुक्ला कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं? ये पता नहीं कैसे हस्तक्षेप करते हैं, ना इनके नाम से लाइसेंस है, ना इनके नाम से कुछ है, ना दुकान का कोई भी इनके नाम से कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट है इनके नाम से कुछ? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्या आपसे जो एग्रीमेंट हुआ इनके नाम से हुआ था, रवि शुक्ला और आकाश शुक्ला के नाम से, या जो सिंह हैं अरुण कुमार सिंह उनके अरुण नाम कुमार सिंह जी से एग्रीमेंट हुआ था मेरा। से? क्या वो खुद आए थे आपके पास? जी। ये रवि शुक्ला आपसे आए जब एग्रीमेंट कैंसिल करना हुआ, आपका दुकान खाली करना हुआ, तब आए कि नहीं आए? नहीं आए। आपने पूर्व मकान मालिक अभय अग्रवाल के बयान को सुना। उन्होंने बताया कि पूर्व स्थान में 3 महीने से संचालित दुकान के मकान में एक चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2025 को आबकारी अधिकारी और आबकारी इंस्पेक्टर उनके IGRS की जांच के लिए उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बलरामपुर निवासी आकाश शुक्ला और उनके ड्राइवर एक काली स्कॉर्पियो जिसका नंबर UP 47 AD 4599 है उसमें आए और लाठी डंडों से मारपीट करते हुए, गाली गलौज करते हुए हमलावर हो गए। अभय अग्रवाल का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद वे किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे, जिसका अब CCTV फुटेज मीडिया में वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में वीडियो फुटेज भी उनके पास मौजूद है और वो काफ़ी डरे हुए हैं। उन्हें अपने जान माल की काफ़ी आशंका है। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि सही मामले में तो यहाँ आबादी वाले क्षेत्र में इसे नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक जगह दुकान पास हो गई थी और वह पिछले 3 महीने से संचालित थी, तो अचानक शिकायत के बाद यहाँ लाने की क्या आवश्यकता ठेकेदार और उसके अन्य मताहतों को पड़ गई। एक महिला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मेरे पति बाहर कमाते हैं और मैं अपने बच्चों को यहाँ किराए के मकान पर लेकर जीवन यापन कर रही हूँ और उनकी शिक्षा का कार्य कराती हूँ। अब इस आबादी क्षेत्र में यह दुकान यदि संचालित होती है तो भविष्य में हमारे ऊपर या हमारे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से न केवल सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा, बल्कि आबादी के क्षेत्र में रहने के कारण आए दिन झगड़े भी हो सकते हैं। वहीं एक अन्य महिला ने बताया कि मैं इस आबादी क्षेत्र में अपने बच्चों को लेकर रहती हूँ। मेरे पति ठेला लगाकर सबका भरण पोषण करते हैं। अब बगल में दुकान आ जाने से हम लोगों का क्या होगा? कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। अच्छा, तो आपको दुकान नहीं लगाने दे रहे हैं? नहीं, हमको रोक पाएंगे? उनके जमीन में थोड़े ना खोले हैं। अच्छा। हम तो हमारे गांव का जमीन है, वर्मा जी को हम भाड़ा दे रहे हैं, उनके हम खोले हैं। हम उनसे नहीं मतलब है कि आज फिर क्या हुआ जब अधिकारी आए और जब अधिकारी जब आए तो अधिकारी सब मिलजुल के अधिकारी आए थे, इससे कोई नहीं था वहाँ। तो अधिकारियों ने क्या कहा कि अधिकारी तो सब वकालत उन्हीं का कर रहे थे सब। तो जो है दुकान ये नया लिए हुए हैं, जो अरुण कुमार सिंह हैं, उनसे दुकान जो लिए हुए हैं, क्या आप उनका नाम जानते हैं? नहीं, उनका तो नाम तो नहीं जानते हैं। जो आज लोग आए थे उनका नाम? हाँ, उनका नाम तो जानते हैं। क्या नाम है उनका? रवि शुक्ला। हाँ, रवि शुक्ला नाम है। और फिर कौन था? वो डंडा उठाए, जो ढागली अंडा वाली खड़ी वहां बगल में, कौन था? वहां से खूंटा खाए मारने दौड़ने लिए इसको, मकान मालिक को। उनके साथ कोई और था? अधिकारी सब अधिकारी थे। अधिकारियों के सामने ये अधिकारी सामने इंस्पेक्टर थे हम्म। और सब थे वहाँ। उनके सामने मारपीट हुई? उनके सामने उन्हें खूंटा उखाड़ा गुमटी के पास और मारपीट करने लगे? और मारपीट करने लगे। ठीक। आप आज CC वीडियो चेक करिए,
वो सामने चेक कर लीजिए, जो वो वाला है वो सब आपको खोलिए मिल जाए कि क्या है क्या नहीं है। स्थानीय आबादी क्षेत्र के लोगों और उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन बलरामपुर उतरौला के पदाधिकारियों का कहना है कि जब उन्होंने पहले आबकारी अधिकारी को IGRS और दूरभाष के माध्यम से इस संबंध में सूचना दे दी गई थी, तो ऐसे में दुकानों के स्थानांतरण की कोई बात ही नहीं थी। वे इस दौरान न केवल निश्चल बने रहे, बल्कि आबकारी अधिकारी ने यह भी कहा था कि उन्हें प्रस्ताव मिलने पर पहले सर्वे करवाया जाएगा। अगर आबादी क्षेत्र में है या किसी प्रकार का कोई विरोध है तो दुकान हस्तांतरित नहीं होगी। लेकिन उनका कहा धरा सब धरा का धरा रह गया और नई दुकान एक ही वित्तीय वर्ष में एक जगह से दूसरी जगह चली गई। सवाल यह उठता है कि एक हफ्ते में इस मामले पर अधिकारीगण मौन क्यों रहे। वहीं स्थानीय लोगों और पत्रकार एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जब तक इस विवादित दुकान को मीडिया कार्यालय और आबादी के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जाता, तब तक वे कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।